राजस्थान बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ सतीश पूनिया को बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाता है, दूसरी तरफ राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। तो सवाल सीधा है कि क्या सतीश पूनिया का कद बड़ा हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक वजन अब पहले जैसा नहीं बचा, या फिर बीजेपी ने राजस्थान के दोनों बड़े नेताओं को अलग अलग भूमिका देकर एक नया पावर बैलेंस तैयार किया है। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। 17 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ। इस टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। राजस्थान के लिहाज से सबसे बड़ी खबर थी कि सतीश पूनिया का राष्ट्रीय महामंत्री बनना और वसुंधरा राजे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहना। अब दोनों पदों को सिर्फ नाम से मत देखिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पद है, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में ज्यादा सक्रिय भूमिका वाला पद है। यानी पूनिया को सिर्फ राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली, उन्हें संगठन के कोर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा सक्रिय जिम्मेदारी मिली है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नई टीम के ऐलान के अगले ही दिन सतीश पूनिया को पंजाब बीजेपी का प्रभारी भी बना दिया गया। यानी एक तरफ राष्ट्रीय महामंत्री और दूसरी तरफ पंजाब जैसे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य की जिम्मेदारी। ये संकेत बताता है कि पार्टी फिलहाल पूनिया को सिर्फ राजस्थान के नेता के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संगठन और चुनावी मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाले नेता के रूप में देख रही है। अब वसुंधरा राजे पर आ जाइए। वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद किसी पद का मोहताज नहीं है। वो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और लंबे समय तक राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा जनाधार वाला चेहरा है। लेकिन इस बार सवाल ये नहीं है कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि पार्टी उन्हें भविष्य की सक्रिय सत्ता राजनीति में किस भूमिका में देख रही है, क्योंकि उन्होंने फिर वही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को सम्मान के साथ राष्ट्रीय भूमिका में बनाए रखना चाहती है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि पार्टी राजस्थान में नई जनरेशनल और नए ऑर्गेनाइजेशनल फेसेस को आगे बढ़ा रही है, जबकि वसुंधरा की भूमिका धीरे धीरे एक सीनियर नेशनल फिगर की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है। इसे अभी वसुंधरा राजे के साइड लाइनिंग का अंतिम प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में सिर्फ पद से तय नहीं होता कि किस नेता की जनता में पकड़ कितनी है, पार्टी में उसका इन्फ्लुएंस कितना है और चुनाव के समय उसकी जरूरत कितनी है। ये चीजें भी ज्यादा मायने रखती है और बीजेपी ने खुद राजस्थान में वसुंधरा को पूरी तरह बाहर नहीं किया। 2026 की राजस्थान बीजेपी कार्य समिति में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया दोनों को वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण जगह दी गई थी। यानी पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल मेनस्ट्रीम से बाहर नहीं किया गया। तो फिर असली बदलाव क्या है? बदलाव शायद व्यक्ति का नहीं है, बल्कि भूमिका का है। वसुंधरा राजे एक एस्टेब्लिश्ड मास लीडर है। सतीश पूनिया एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है, जिन्हें अब नेशनल लेवल पर ज्यादा सक्रिय जिम्मेदारी मिल रही है। और बीजेपी की राजनीति को समझने के लिए ये डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी में संगठन की ताकत हमेशा से बेहद जरूरी है। और अब पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर पार्टी ने उसी ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी के भीतर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही जून 2026 में पूनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाना और अब राष्ट्रीय महामंत्री के साथ पंजाब का प्रभारी बनना, इन घटनाओं को एक साथ देखें तो उनका राजनीतिक ट्रेजेक्टरी निश्चित तौर पर ऊपर जाता दिखाई देता है। लेकिन राजस्थान की असली राजनीति में इसका असर क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या सतीश पूनिया की बढ़ती राष्ट्रीय भूमिका उन्हें राजस्थान में भी एक ज्यादा प्रभावशाली पावर सेंटर बना पाएगी? क्या बीजेपी आने वाले समय में राजस्थान में पुराने मास लीडरशिप मॉडल से आगे बढ़कर ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप मॉडल को ज्यादा महत्व देगी? और सबसे अहम कि वसुंधरा राजे की अगली राजनीतिक चाल क्या होगी, क्योंकि अगर राजे सक्रिय रहती है तो उनका जनाधार अभी भी राजस्थान की राजनीति में बड़ा फैक्टर है। और अगर पूनिया राष्ट्रीय संगठन में लगातार बड़ी जिम्मेदारियां हासिल करते हैं तो राजस्थान बीजेपी में पावर इक्वेशन निश्चित तौर पर बदल सकता है। इसलिए बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को सिर्फ पदों की सूची समझना गलती है। ये राजस्थान बीजेपी के लिए 2 समानांतर संदेश है। एक तरफ पुराने और बड़े मास लीडरशिप को सम्मान के साथ बनाए रखना, दूसरी तरफ संगठनात्मक राजनीति में नई ताकतों को ऊपर उठाना। तो फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि वसुंधरा का कद खत्म और पूनिया का कद शुरू। ज्यादा सटीक राजनीतिक रीडिंग ये है कि वसुंधरा का राजनीतिक स्टेचर
अभी भी कायम है, लेकिन सतीश पूनिया की ऑर्गेनाइजेशनल पावर तेजी से बढ़ रही है और यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो राजस्थान की बीजेपी की अगली बड़ी कहानी यह होगी कि क्या राजस्थान में बीजेपी का अगला पावर इक्वेशन मास लीडर बनाम ऑर्गेनाइजेशनल लीडर होगा। क्योंकि असली फैसला पदों से नहीं होगा, असली फैसला तब होगा जब अगला चुनाव आएगा और दिल्ली की यह ऑर्गेनाइजेशनल ताकत राजस्थान की जमीन पर कितनी दिखाई देगी। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।